Assalamu alaikum dear students, welcome back to the expository writing series. In our previous lectures, we have so far covered how to write a paragraph using a topic sentence and how to develop it using sporting details. In today's lecture, we will complete that structure by discussing the final and equally important part of the paragraph, that is the concluding sentence. अब हर पैराग्राफ का एक लॉजिकल एंड होता है, अ सेंटेंस दैट गिव्स क्लोजर एंड रैप्स अप द डिस्कशन, दैट्स व्हाट वी कॉल द कंक्लूडिंग सेंटेंस. विदाउट इट द पैराग्राफ फील्स इनकम्प्लीट और एब्रप्ट. तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू राइट द कंक्लूजन ऑफ अ पैराग्राफ. आप लोग एक पैराग्राफ का कंक्लूजन किस तरह से लिख सकते हो, तो हम ये डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में. लेट्स बिगिन. फर्स्ट ऑफ ऑल हैव अ लुक एट व्हाट इज़ अ कंक्लूडिंग सेंटेंस. कंक्लूडिंग सेंटेंस क्या होता है? इट इज़ द लास्ट सेंटेंस ऑफ अ बॉडी पैराग्राफ दैट wraps up the paragraph to bring it to a logical and meaningful close. It focuses on the main idea which is discussed in the paragraph. You can think of it like the last line of a scene. It does not introduces any new information. It just restates the topic in a new way. And concluding sentence acts as a summary, signal and a bridge to the next idea as it prepares the reader to move on. ये सेंटेंस रीडर को बताता है कि पैराग्राफ का मेन आइडिया क्या था और ये उस आइडिया को समराइज करता है. ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल. यू आर राइटिंग ऑन द टॉपिक ऑनलाइन लर्निंग. तो उसका टॉपिक सेंटेंस क्या है? ऑनलाइन लर्निंग इज़ फ्लेक्सिबल एंड कन्वीनियंट फॉर स्टूडेंट्स. तो आप लोग इसका पॉसिबल कंक्लूडिंग सेंटेंस क्या हो सकता है? Therefore, digital education is a practical solution for learners balancing multiple responsibilities. अब ये जो कंक्लूडिंग सेंटेंस है ये हमें क्या बता रहा है कि जो डिजिटल एजुकेशन है वो लर्नर्स के लिए प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है कि वो एट द सेम टाइम मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बैलेंस कर सकते हैं. अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी दे सकते हैं और अपनी एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी साथ ही वो देख सकते हैं अगर वो ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन ले रहे हैं. अब ये जो कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है ना, ये आप लोग के पैराग्राफ के मेन आइडिया को रिफ्लेक्ट तो कर रहा होता है, बट इट इज़ नॉट रिपीट इट वर्ड फॉर वर्ड. लेकिन ये उस मेन आइडिया को वर्ड टू वर्ड रिपीट नहीं कर रहा होता. ये नहीं होता कि आप लोगों ने जो फर्स्ट सेंटेंस है, टॉपिक सेंटेंस है, उसको रीस्टेट कर रहा है तो आपने सेम वही सेंटेंस उठाया और उसको कंक्लूडिंग सेंटेंस में लिख दिया. तो आप लोगों ने ऐसा नहीं करना. आप लोगों ने उसको रीस्टेट करना है, अपने वर्ड में रैप अप करना है अपने पैराग्राफ की पूरे आइडिया को एक ही सेंटेंस में. तो वो आप लोगों का होगा कंक्लूडिंग सेंटेंस. अब नेक्स्ट हमारे पास हैं फंक्शंस ऑफ अ कंक्लूडिंग सेंटेंस. लेट्स नाउ लुक एट दोज फंक्शन व्हिच डज मोर देन जस्ट एंडिंग द पैराग्राफ. इट स्ट्रेंथन्स इट. इट्स मेन फंक्शन इज टू रीस्टेट द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ. इट रिमाइंड्स द रीडर ऑफ द टॉपिक व्हाट द पैराग्राफ वाज अबाउट. ये आप लोग के रीडर को आपके पैराग्राफ में डिस्कस किए गए टॉपिक के बारे में रिमाइंड कराता है जो आपने टॉपिक सेंटेंस में डिस्कस किया था, ताकि आप उसको रीस्टेट कर सको अपनी कंक्लूडिंग सेंटेंस में. देन इट गिव्स अ सेंस ऑफ क्लोजर. इट सिग्नल्स दैट द पैराग्राफ इज एंडेड. इट टेल्स द रीडर वी आर डन डिस्कसिंग दिस आइडिया. जैसे एक प्रॉपर कन्वर्सेशन का एंड होता है, बिल्कुल उसी तरह ये जो कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है पैराग्राफ को क्लोज करता है. कंक्लूडिंग सेंटेंस रीइंफोर्सेस द पर्पस. इट हाईलाइट्स व्हाई द आइडिया matters. It brings the focus back to the topic which connects all the supporting details to one conclusion. ऐसा सेंटेंस जो सारी डिटेल्स को एक ही जगह ले आता है, दैट्स यूनिटी. और ये काम जो कौन करता है? कंक्लूडिंग सेंटेंस परफॉर्म करता है. इट ऑल्सो मेक्स यूज ऑफ ट्रांजिशन वर्ड्स. समटाइम्स इट प्रोवाइड्स अ ब्रिज और हिंट टुवर्ड्स द नेक्स्ट पैराग्राफ, स्पेशली इन एसे राइटिंग. अब अगर हम ऐसे और पैराग्राफ में डिफरेंस देखें तो क्या होता है? पैराग्राफ जो होता है वो एक शॉर्ट वर्जन होता है और जो ऐसे होता है वो क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ पैराग्राफ. वो पैराग्राफ पे कंसिस्ट होता है जो फर्दर एक्सप्लेन कर रहे होते हैं या फिर आर्ग्यू कर रहे होते हैं सेंट्रल आइडिया को. सेंट्रल आइडिया क्या होता है? उसका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में थीसिस स्टेटमेंट में डिस्कस किया गया होता है, जिसको वो फर्दर बॉडी पैराग्राफ्स में राइटर डेवलप करता है अपने ऐसे में. जबकि जो पैराग्राफ होता है वो शॉर्ट वर्जन होता है, उसमें जस्ट 4 to 5 सेंटेंसेस होते हैं. आपका टॉपिक सेंटेंस होता है, आप लोग की सपोर्टिंग डिटेल होती है और आप लोग का कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है. लेकिन पैराग्राफ में आप लोग का फोकस सिर्फ एक ही मेन आइडिया पर होता है. अब नेक्स्ट हमारे पास है कंक्लूडिंग सेंटेंस लीव्स अ फाइनल इम्प्रेशन. अब ये क्या करता है? इट गिव्स द लास्ट थॉट ऑफ द पैराग्राफ. इट इज़ द सेंटेंस दैट स्टेज इन द रीडर्स माइंड आफ्टर दे फिनिश रीडिंग. अब नेक्स्ट हमारे पास है समराइजिंग वर्सेस रिपीटिंग.
अब पीछे हमने डिस्कस किया कि कंक्लूडिंग सेंटेंस जो होता है वो आप लोग के पैराग्राफ का लास्ट सेंटेंस होता है और आप लोग उसमें अपने मेन आइडिया को रीस्टेट करते हो जो आप लोगों ने अपने टॉपिक सेंटेंस में डिस्कस किया होता है। इट डज़ नॉट मीन कि आप लोग अपने टॉपिक सेंटेंस को सेम का सेम उठाकर अपने कंक्लूडिंग सेंटेंस में पेस्ट कर दोगे, तो इस तरह से नहीं होगा। समराइजिंग और रिपीटिंग में हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं कि आप लोगों ने समराइज़ करना है अपने मेन आइडिया को न्यू वर्ड्स में, लेकिन आप लोगों ने उसको रिपीट नहीं करना, आप लोगों ने उसको एज इट इज़ नहीं लिखना। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन समराइजिंग एंड रिपीटिंग, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं वाइल समराइजिंग विद सिंपली रिपीटिंग, बट अगर हम देखें तो देयर इज़ अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन बोथ दी टर्म्स। फर्स्ट हमारे पास है समराइजिंग, इसमें आप लोगों ने क्या करना है, रीफ्रेजिंग दी टॉपिक आइडिया, कि आप लोगों को अपने मेन आइडिया को एक्सप्रेस करना है अगेन इन न्यू एंड शॉर्टर वर्ड्स में। समराइजिंग कैप्चर्स एसेंस, इट मीन्स के जब हम समराइज कर रहे होंगे तो वी हैव टू टेक द मेन आइडिया और कोर मैसेज ऑफ अ पैराग्राफ, पैसेज और स्पीच एंड वी हैव टू एक्सप्रेस इट इन अ शॉर्ट, क्लियर एंड फ्रेश वे विदाउट कॉपिंग द एग्जैक्ट वर्ड। कि आप लोगों ने अपने टॉपिक सेंटेंस के सेम वर्ड्स को उठा के कॉपी पेस्ट नहीं करना, आप लोगों ने उसमें जो कोर आइडिया है, सेंट्रल आइडिया डिस्कस किया है, उसको समराइज करना है अपने ही वर्ड्स में। अब नेक्स्ट हमारे पास है रिपीटिंग। रिपीटिंग मीन्स के आप लोग सेम वर्ड्स उठा रहे हो और आपने उसको कॉपी पेस्ट कर दिया है अपने टॉपिक सेंटेंस को उठा के कंक्लूडिंग सेंटेंस में, तो ये रेपिटेशन हो जाएगी। ये मिस्टेक आप लोगों ने नहीं करनी, क्योंकि सेइंग द सेम थिंग अगेन यूजिंग द सेम और वेरी सिमिलर वर्ड्स इट adds no value to your concluding sentence, it weakens your conclusion. Let's take an example. आप लोग के पास टॉपिक है नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया। अब आप लोगों ने इसके ऊपर टॉपिक सेंटेंस लिखा है सोशल मीडिया इज़ डिस्ट्रैक्टिंग फॉर स्टूडेंट्स। अब आप लोगों ने इसके ऊपर कंक्लूजन लिखना है, तो आप लोग अगर इसमें रेपिटेशन कर रहे हो तो आप लोगों ने क्या लिखा होगा, सोशल मीडिया इज़ डिस्ट्रैक्टिंग फॉर स्टूडेंट्स। तो ये आप लोगों ने नहीं लिखना कि आप लोगों ने टॉपिक सेंटेंस को उठा के दोबारा अपने कंक्लूडिंग सेंटेंस में सेम एज इट इज़ नहीं लिख देना। अब इसका बेटर वर्जन अगर हम देखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें, अगर इसको हम अपने वर्ड्स में रीस्टेट करके लिखें तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, देयर फॉर द कॉन्स्टेंट पुल ऑफ सोशल एप्स कैन हार्म स्टूडेंट्स फोकस, कि सोशल मीडिया का कॉन्स्टेंट यूज़ जो है वो स्टूडेंट के फोकस को हार्म कर सकता है, उनको इस तरह से वो जो है डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। तो आप लोग इस तरह से कंक्लूडिंग सेंटेंस लिख सकते हो जो आप लोग का बेटर होगा। तो आप लोगों ने क्या करना है इसमें, यू हैव टू यूज सिनोनिम्स एंड यू हैव टू पैराफ्रेज द सेम वर्ड्स। आप लोगों ने सेम वर्ड्स नहीं उठाने, उनको पैराफ्रेज करना है, उनको शॉर्ट करना है, शॉर्टर वर्जन लिखना है उनका, एंड अ स्लाइटली ब्रॉडर और रिफ्लेक्टिव टोन आप लोगों ने यूज़ करनी है। यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक कि रिपीटिंग जो है वो कॉपी पेस्ट हो जाएगी और जो समराइजिंग होगी वो इट वुड बी अ पैराफ्रेज रिव्यू विद अ फाइनल टोन। ये फ़र्क समझना ज़रूरी है ताकि आपकी राइटिंग जो है वो रेपिटेटिव ना लगे बल्कि रिफाइंड लगे। तो आप लोगों ने इसमें क्या करना है, रिपीटिंग नहीं करनी आप लोगों ने समराइजिंग की टेक्निक यूज़ करनी है कंक्लूडिंग सेंटेंस को क्राफ्ट करते हुए अपने। अब नेक्स्ट हमारे पास हैं हाउ टू राइट अ गुड कंक्लूडिंग सेंटेंस, कि आप लोग किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए एक अच्छा कंक्लूडिंग सेंटेंस लिख सकते हो, एक इफ़ेक्टिव कंक्लूडिंग सेंटेंस। तो लेट्स सी दी स्टेप्स। फर्स्ट हमारे पास है you have to rephrase the topic sentence, you have to restate the main idea using different words, do not copy the exacting word। अब पीछे हमने अभी बात की कि समराइजिंग और रिपीटिंग देखा है। समराइजिंग में आप लोगों ने क्या करना है कि रीफ्रेज करना है, रीस्टेट करना है आप लोगों ने अपने टॉपिक सेंटेंस में डिस्कस मेन आइडिया को कंक्लूडिंग सेंटेंस लिखने के लिए। तो आप लोगों ने कॉपी नहीं करना है एग्जैक्ट वर्ड्स को, आप लोगों ने जस्ट रीस्टेट कर लेना है ताकि आप लोग के वर्ड्स जो हैं वो सेम ना हो, रेपिटेशन ना हो। देन you have to summarize key supporting points. If your paragraph has 2 or 3 reasons, then gently refer to them. So then you have to include final insight. It means के sometimes, especially in academic writing, you can end with a small reflection or do not introduce a new idea in the conclusion. It should stick to the main topic. अब जब आप लोगों ने फाइनल इंसाइट देनी है तो उसमें आप लोगों ने कोई न्यू टॉपिक इंट्रोड्यूस नहीं कराना अपने कंक्लूडिंग सेंटेंस में। आप लोगों ने वही मेन टॉपिक जो टॉपिक सेंटेंस में डिस्कस किया है उसी के ऊपर स्टिक रहना है, उसी को डिस्कस करना है, उसी को अपने शॉर्टर वर्जन में बताना है। नो न्यू आर्ग्यूमेंट्स, डू नॉट कॉपी टॉपिक सेंटेंस। तो ये जो दो चीज़ें ये आप लोगों ने
नहीं करनी अपने कंक्लूडिंग सेंटेंस को क्राफ्ट करते हुए। ओके, नाउ लेट्स लुक एट दी एग्जांपल्स ऑफ कंक्लूडिंग सेंटेंस। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल दी गई हैं, इनको देख लेते हैं कि किस तरह से आप लोग अपने कंक्लूडिंग सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हो। अब फर्स्ट हमारे पास टॉपिक है, वो क्या है, ऑनलाइन एजुकेशन का है। इसका टॉपिक सेंटेंस भी दिया गया है कि ऑनलाइन एजुकेशन इज़ फ्लेक्सिबल। अब इसका जो पॉसिबल कंक्लूडिंग सेंटेंस है वो ये हो सकता है, एज ए रिजल्ट ई लर्निंग इज़ एक्सेसिबल, कि इसमें आप लोगों के टॉपिक सेंटेंस में जो बात की गई है वही आप लोग के कंक्लूडिंग सेंटेंस में रीफ्रेज किया गया है, रीस्टेट किया गया है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वो है बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग, कि रीडिंग फिक्शन बिल्ड्स एम्पैथी। रीडिंग किस तरह से वो जो है एम्पैथी बिल्ड कर सकती है रीडर्स में। तो इसका जो पॉसिबल कंक्लूडिंग सेंटेंस आप लोग लिख सकते हैं वो ये हो सकता है कि स्टोरीज शेप कंपैशनेट बीइंग्स। अब ये भी जो है वो आप लोग के टॉपिक सेंटेंस से ही रिलेटेड है, उसी को रीस्टेट कर रहा है, उसी का बेटर वर्जन लिखा है आप लोगों ने अपने कंक्लूडिंग सेंटेंस में। अब जो लास्ट टॉपिक हमारे पास है वो है ग्रुप वर्क। ये क्या है, ग्रुप वर्क इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन। अब इसका जो पॉसिबल कंक्लूडिंग सेंटेंस है वो ये है, कोलैबोरेशन प्रिपेयर्स स्टूडेंट्स फॉर टीम वर्क। अब इसके टॉपिक सेंटेंस में क्या डिस्कस किया गया है कि जो ग्रुप वर्क है वो कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करता है अमंग स्टूडेंट्स। अब इसका जो कंक्लूडिंग सेंटेंस है वो भी हमें यही बता रहा है कि जो कोलैबोरेशन है वो स्टूडेंट्स को टीम वर्क के लिए प्रिपेयर करती है ताकि वो टीम में काम कर सकें। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कुछ और प्रैक्टिस टास्क दिए गए हैं, तो आप लोगों ने इसको भी देखना है। ये क्या है, राइट योर ऑन कंक्लूडिंग सेंटेंस। आप लोगों ने इन टॉपिक पर अपना कंक्लूडिंग सेंटेंस लिखना है। आपको यहाँ पे टॉपिक सेंटेंस भी दिए गए हैं और स्पोर्टिंग डिटेल्स की भी बताई गई हैं कि आप लोगों ने स्पोर्टिंग डिटेल्स में क्या क्या ऐड करना है। तो इसको आप लोगों ने लिखना है और कन्वर्ट करना है पैराग्राफ में। और लास्ट हमारे पास है समरी। तो आज के लेक्चर में हमने क्या रिव्यू किया है उसको हम देख लेते हैं। कंक्लूडिंग सेंटेंस हम लोगों ने पढ़ा है। कंक्लूडिंग सेंटेंस क्या होता है, ये आप लोग के पैराग्राफ का लास्ट सेंटेंस होता है और उसका मेन फंक्शन क्या होता है, इट रीस्टेट्स आइडिया और इट समराइजेस पॉइंट। ये आप लोग के मेन आइडिया को जो टॉपिक सेंटेंस में डिस्कस किया गया होता है उसको रीस्टेट करता है और देन आप लोग के मेन पॉइंट्स को समराइज करता है। समराइज किन पॉइंट्स को करता है, आप लोग के स्पोर्टिंग डिटेल्स को समराइज करता है। देन इट एड्स कोहेरेंस एंड यूनिटी, कि आप लोग के पैराग्राफ में जो आइडियाज़ हैं वो कोहेरेंट हो और उनमें यूनिटी हो, कि एक ही आइडिया डिस्कस हो रहा हो पूरे पैराग्राफ में। देन इट अवॉइड्स रिपीटिशन एंड न्यू आइडियाज़, कि इसमें आप लोगों ने रिपीट नहीं करना अपने टॉपिक सेंटेंस को और कोई भी न्यू आइडिया आप लोगों ने डिस्कस नहीं करना, इंट्रोड्यूस नहीं कराना। वही जो पिछला आइडिया है उसी के बस स्टिक रहना है और उसी को न्यू वर्जन में आप लोगों ने कन्वर्ट करना है। एंड देन एंड योर पैराग्राफ स्ट्रॉन्ग, कि आप लोग को एक स्ट्रॉन्ग कंक्लूडिंग सेंटेंस क्राफ्ट करना है अपने पैराग्राफ्स के लिए।